Assalamu alaikum students, welcome to basic grammar. This today's lesson we are going to learn adjective and its 11 kinds. 8 kinds तो आपको कॉमनली पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको 3 एडिशनल काइंड्स भी पढ़ाने वाला हूँ. So don't go anywhere, stay connected with us to learn all these kinds. And before starting the lesson, it's a kind request to you. If you haven't subscribed to this channel yet, then must subscribe and be sure to press the bell icon while subscribing, because जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक उसी वक्त पहुंच जाएगी. So without further delay, let's start today's lecture. Adjective. What is adjective? Adjective को हम सिफत कहते हैं. Now these are the words which tell about a noun or a pronoun in the sentence. In other words, you can say adjectives are those words which give information about a noun or a pronoun in the sentence. ये वो अल्फाज होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में मालूमात देते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं. अब वो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है. Now let's understand its definition through the examples. You are smart students. आप स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं. अब यहाँ पर जो भी रेड कलर में है, these are the nouns and I have given only one pronoun and that is she, जो ऑरेंज कलर में है, ठीक है. तो यहाँ पर पहले सेंटेंस में स्टूडेंट नाउन है और स्मार्ट एक एडजेक्टिव है जो उन स्टूडेंट्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो स्मार्ट है, तो ये भी एडजेक्टिव है. आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए. वाटर यहाँ पर नाउन है और सम उसकी क्वांटिटी के बारे में बता रहा है कि वो कितना चाहिए, सम, तो ये भी एडजेक्टिव है. ही हैज़ 3 चॉकलेट्स, उसके पास 3 चॉकलेट्स हैं. चॉकलेट यहाँ पर नाउन है और 3 उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो 3 है, तो ये भी एडजेक्टिव है. दैट बिल्डिंग इज़ अ स्कूल, वो जो बिल्डिंग है वो स्कूल है, तो बिल्डिंग यहाँ पर नाउन है और दैट उसकी तरफ इशारा करके बता रहा है कि वो बिल्डिंग जो है वो स्कूल है, तो ये भी एडजेक्टिव है. विच पेन इज़ योर्स, कौन सी पेन आपकी है. पेन यहाँ पर नाउन है और विच उसके बारे में पूछ रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव है. शी इज़ पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी है. शी यहाँ पर प्रोनाउन है और पाकिस्तानी एडजेक्टिव है क्योंकि वो प्रोनाउन शी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो पाकिस्तान से बिलोंग करने वाली है. ईच बॉय वॉज डांसिंग, हर एक लड़का डांस कर रहा था. बॉय यहाँ पर नाउन है और ईच उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हर एक लड़का, ठीक है, तो ये भी एडजेक्टिव है. दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है. कार यहाँ पर नाउन है और माई उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो मेरी है, दैट्स वाई इट इज़ एन एडजेक्टिव. तो हमने देखा कि दीज आर द एडजेक्टिव्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स. जो पहले सेंटेंस में एडजेक्टिव था वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी था, दूसरे में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, तीसरे में एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, चौथे में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, पाँचवें में इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है, छठे में प्रॉपर एडजेक्टिव है और सातवें में distributive adjective है, 8वें में possessive adjective. So these are the 8 adjectives, but I will also teach you 3 more adjectives. So now let's discuss these separately. So now first of all, let's define qualitative adjective. Qualitative adjective tell 4 things about a noun or a pronoun, and these are color, shape, height and quality. ये जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहते हैं, ये नाउन या प्रोनाउन की 4 चीज़ों को बता रहे होते हैं. नंबर 1 कलर, नंबर 2 शेप, नंबर 3 हाइट एंड नंबर 4 क्वालिटी. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि ये नाउन या प्रोनाउन का कलर बताते हैं, जैसे द बाल इज़ रेड, बाल जो है उसका रंग लाल है, वो रेड है. अब यहाँ पर बाल नाउन है, ठीक है, और ये रेड जो है ये एडजेक्टिव है. क्यों? क्योंकि ये नाउन बाल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये रेड है, इसका रंग रेड है, तो ये एडजेक्टिव तो है, लेकिन ये कौन सा एडजेक्टिव है? क्वालिटेटिव, क्योंकि ये उसके कलर के बारे में बता रहा है, ठीक है. और दूसरा हमने कहा कि ये शेप बताते हैं नाउन या प्रोनाउन का, जैसे इट इज़ राउंड, यानी ये जो है ये राउंड है, यानी गोल है शक्ल में, ठीक है. तो यहाँ पर प्रोनाउन इट के बारे में ये राउंड इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये उसका शेप बता रहा है. तीसरा हमने कहा कि ये हाइट बताते हैं, कद, ठीक है. ही इज़ टाल, वो लंबा है. यहाँ पर प्रोनाउन ही के बारे में जो टाल है ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये जो है इसका कद लंबा है, लेकिन ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये उसकी हाइट बता रहा है, ठीक है. और चौथे नंबर पे हमने कहा था कि ये क्वालिटी बताते हैं, खुसूसियत, खूबी बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की, जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत है. यहाँ पर प्रोनाउन शी है, ठीक है, और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये प्रोनाउन शी की क्वालिटी के बारे में बता रहा है, ठीक है. तो ये याद रखिएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स आर दोज व्हिच टेल अबाउट द कलर, shape, height and quality of a noun or a pronoun. Now the second kind of an adjective is quantitative adjective, or you can say adjective of quantity.
क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार। तो ये क्या करते हैं, ये किसी नाउन का अप्रोक्सीमेट उसका मिकदार बताते हैं, उसकी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी बताते हैं। अब अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या है, यानी लगभग, वो एग्जैक्ट नहीं बताते कि इतने हैं, ठीक है, उनका अप्रोक्सीमेट उनकी क्वांटिटी बताते हैं, ठीक है। एंड दीज आर यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन्स। ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। ये क्या होते हैं, वो नाउन्स जिनको हम नंबर में ना गिन सकें, जैसे 1 2 3 4, ठीक है, और उनके प्लूरल्स भी ना बन सकें, ठीक है। ये याद रखिएगा कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू शो द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ नाउन्स एंड दोज नाउन्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल्स को देखिए, देयर इज़ सम वाटर, कुछ पानी है। यू कैन से इन द बॉटल, देयर इज सम वाटर इन द बॉटल, बोतल में थोड़ा सा पानी है, कुछ पानी है। तो सम यहाँ पर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। पहले ये देखें कि ये एडजेक्टिव है या नहीं। ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये जो वाटर नाउन है ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो कुछ है, थोड़ा सा है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव है। अब ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये उसकी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी बता रहा है, ठीक है, यानी उसके लगभग मिकदार बता रहा है कि कुछ है, पूरा नहीं बता रहा कि कितना है, ठीक है। ये कितना नहीं बताते, हाउ मेनी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताते, ये हाउ मच के कॉन्टेक्स्ट में बताते हैं कि कितना है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, ही हैज़ स्पेंट ऑल मनी, उसने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। ऑल यहाँ पर क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, जो मनी जो नाउन है, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्वांटिटेटिव है क्योंकि ये उसकी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी बता रहा है, पूरा नहीं बता रहा कि कितने पैसे थे, ठीक है। ये बस अप्रोक्सीमेट लगभग मिकदार बता रहा है उसका कि सारे जो भी थे वो सारे। इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ये जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये नाउन्स की बल्क क्वांटिटी को दिखाते हैं। बल्क मतलब जो एक साथ मिलाकर, ठीक है। ऑल मनी मतलब सारे पैसे उसने खर्च कर दिए। और यहाँ पर आप ये नोटिस करते जाएं, जो हमने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। वाटर भी अनकाउंटेबल है, हम एक पानी दो पानी इस तरह नहीं कह सकते, और इनके प्लूरल्स भी नहीं बनते, जैसे वाटर्स नहीं होता, ठीक है। और मनी भी क्या है, ये अनकाउंटेबल है क्योंकि इसका प्लूरल नहीं बनता, मनीज नहीं कहते हम, ठीक है। शी डिडंट ईट एनी राइस, उसने कोई चावल नहीं खाए, मतलब कुछ भी चावल नहीं खाए, ठीक है। तो यहाँ पर राइस जो है वो भी अनकाउंटेबल है क्योंकि इसको हम नंबर में नहीं गिनते, एक चावल दो चावल, और इसका प्लूरल भी नहीं बनता, ठीक है। तो एनी उसका मिकदार बता रहा है कि उसने थोड़े से चावल भी नहीं खाए, एनी राइस, ओके। तो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। आई बात समझ में। आई डोंट हैव इनफ टाइम, मेरे पास काफ़ी वक्त नहीं है। यहाँ पर टाइम नाउन है, ये अनकाउंटेबल है, या इस सेंस में यहाँ पर देखें ये प्लूरल नहीं है, ठीक है। टाइम ये सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हुआ है, और इनफ उसके बारे में बता रहा है, उसका मिकदार बता रहा है कि काफ़ी, ठीक है। आई डोंट हैव इनफ टाइम, आप कह सकते हैं आई हैव इनफ टाइम, मेरे पास काफ़ी वक्त है, तो उसमें भी क्या होगा, ये इनफ बता रहा होगा उसका अप्रोक्सीमेट मिकदार, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी। ये पूरा एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि कितना है या कितना नहीं है, बस बता रहा है कि इनफ, ठीक है। मोर फूड इज़ नीडेड, ज़्यादा ग़िज़ा की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मोर है ये भी जो नाउन फूड है उसकी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी को बता रहा है, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इनमें ये चीज़ें याद रखिएगा कि दीज आर ऑलवेज यूज्ड टू शो द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स, ओके। एंड नाउ द थर्ड काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव इज न्यूमरल एडजेक्टिव। इन अदर वर्ड्स यू कैन से एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ओके। So these adjectives are used to show the number of nouns. ये nouns का नंबर बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी तादाद, ठीक है। और पहले जो हमने पढ़ा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, वो nouns की क्वांटिटी, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी यानी मिकदार बता रहे थे, और ये क्या करते हैं, ये तादाद बताते हैं। और ये फिर दो तरीक़ों से तादाद बताते हैं। एक होता है डेफिनाइट, जिसमें ये एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, पूरा तादाद बताते हैं, और दूसरा होता है इनडेफिनाइट, जिसमें ये एग्जैक्ट नहीं बताते कि कितने हैं, इसमें ये अप्रोक्सीमेट बताते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स थे वो भी अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी बता रहे थे, और ये जो इंडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं ये अप्रोक्सीमेट नंबर बताते हैं। अब इनको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिफाइन द डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। कार्डिनल एडजेक्टिव्स वो होते हैं, ये होते हैं जैसे 0 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है। और ऑर्डिनल
इस तरह होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन, ठीक है। नाउ लेट्स यूज दिस इनटू द सेंटेंसेस। 2 बॉयज वर गोइंग, 2 लड़के जा रहे थे। यहाँ पर 2 जो है ये डेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है। ये न्यूमरल एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये जो नाउन है बॉय, उसके नंबर के बारे में बता रहा है, तादाद, कि वो कितने थे, 2 थे। और ये डेफिनाइट इसलिए है क्योंकि ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि ये सिर्फ 2 ही थे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, द सेकंड डिलीवरी वॉज आउटस्टैंडिंग, जो दूसरी गेंद थी वो लाजवाब थी। क्रिकेट में कहते हैं ना, जो बॉलिंग करवाई जाती है, तो उसका सेंटेंस है द सेकंड डिलीवरी वॉज आउटस्टैंडिंग, जो दूसरी गेंद थी वो लाजवाब थी। अब यहाँ पर डिलीवरी ये नाउन है, ठीक है, और सेकंड उसके बारे में बता रहा है, उसके नंबर के बारे में बता रहा है, तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। और न्यूमरल में ये डेफिनाइट है क्योंकि ये पूरा नंबर बता रहा है कि जो दूसरी गेंद थी, हमें ये पता है, एग्जैक्ट पता है, ठीक है। और ये डेफिनाइट में भी ये ऑर्डिनल्स हैं। ऑर्डिनल्स ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो इस तरह नंबर्स हम गिनते हैं ना, ये ऑर्डिनल्स होते हैं। और कार्डिनल्स क्या होते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, सो ऑन, ठीक है। तो आपने देखा कि ये डेफिनाइट जो न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, यहाँ पर हमें एग्जैक्ट नंबर बताया जा रहा है, ठीक है। और अदर साइड जो इनडेफिनाइट है, ये भी नंबर ही बताते हैं लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताते, अप्रोक्सीमेट बताते हैं। जैसे सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। तो यहाँ पर देखें, सम इंडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये जो स्टूडेंट जो नाउन है ना, ये काउंटेबल है। देखें, इसका प्लूरल भी बनता है, स्टूडेंट्स, ये प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। और दूसरा, इसको हम नंबर में भी गिन सकते हैं, जैसे 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, तो ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सम जो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था, वो वहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल हुआ था, जैसे सम वाटर, सम शुगर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सम स्टूडेंट के साथ इस्तेमाल हुआ है जो कि काउंटेबल है। तो यहाँ पर ये उसका तादाद बता रहा है। देखिए, स्टूडेंट्स का मिकदार तो नहीं हो सकता ना, उसका तादाद हो सकता है कि 1, 2, 3, 4। तो ये पूरा नहीं बता रहा, अप्रोक्सीमेट बता रहा है, तो ये इनडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है। अदर एग्जाम्पल्स, ऑल बॉयज़ आर प्लेइंग, सारे लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पर भी जो नाउन बॉय है उसके बारे में ये ऑल बता रहा है, उसका तादाद बता रहा है, ठीक है। तो ये न्यूमरल एडजेक्टिव है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा कि कितने हैं लड़के, बस ये अप्रोक्सीमेट तादाद बता रहा है, ठीक है, कि सारे लड़के जो भी हैं वो खेल रहे हैं। तो ये इंडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है। इंडेफिनाइट क्यों है, क्योंकि ये जो नाउन बॉय के साथ इस्तेमाल हुआ है वो काउंटेबल है। इज़ देयर एनी ग्लास, क्या कोई यहाँ पर गिलास है, गिलास पड़ा है। तो एनी यहाँ पर ये भी इंडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है। इंडेफिनाइट इसलिए है क्योंकि ये ग्लास जो नाउन है उसका तादाद बता रहा है, ठीक है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट बता रहा है, यानी एग्जैक्ट नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ये इंडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल इसलिए है क्योंकि ये ग्लास का तादाद हो सकता है ना, 1 ग्लास, 2 ग्लास, ठीक है, उसका मिकदार नहीं हो सकता। चौथा एग्जाम्पल, मोर थिंग्स आर रिक्वायर्ड, ज़्यादा चीज़ें उनकी ज़रूरत है, रिक्वायर्ड हैं वो। तो मोर भी यहाँ पर इंडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है क्योंकि ये जो नाउन थिंग्स है उसका एग्जैक्ट तादाद नहीं बता रहा, ठीक है, ये लगभग बता रहा है कि ज़्यादा चीज़ें। अब ज़्यादा में हमें ये पता नहीं कि कितनी, ठीक है ना। तो ये इंडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये इसलिए क्योंकि ये थिंग्स, ये देखें आप, काउंटेबल हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है थिंग्स, और इनको हम गिन भी सकते हैं, 1 थिंग, 2 थिंग्स, 3 थिंग्स, ठीक है ना। आई हैव गॉन सेवरल टाइम्स, मैं काफ़ी मरतबा गया हूँ। अब यहाँ पर जो सेवरल है ये भी इंडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन जो टाइम है उसके नंबर के बारे में बता रहा है, लेकिन ये नंबर एग्जैक्ट नहीं है, कितनी मरतबा गया हूँ ये पता नहीं, बस अप्रोक्सीमेट बता रहा है नंबर के कई मरतबा गया हूँ, तो ये इंडेफिनाइट है, ठीक है। अगर पूरा बता रहा होता तो फिर वो डेफिनाइट होता, ठीक है ना। और ये टाइम्स यहाँ पर देखें प्लूरल इस्तेमाल हुआ है, तो इस सेंस में ये इंडेफिनाइट न्यूमरल एडजेक्टिव है। नाउ द फोर्थ काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है इशारा करना। तो आपने जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़े थे, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, तो वो और ये एग्जैक्टली सेम है, लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है, आइए पढ़ते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या होती है, these are used to point out the things but these carry nouns right after them, यानी ये भी चीज़ों की तरफ इशारा करने के लिए ही इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ये अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को उठाते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखें, दिस पेन इज़ ब्लू, ये पेन ब्लू है। अब दिस एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसने अपने फ़ौरन बाद नाउन पेन को उठाया है। अगर इसके फ़ौरन बाद नाउन नहीं होता, जैसे दिस इज़ द ब्लू पेन, दिस के फ़ौरन बाद इज़ होता,
ठीक है, या कोई वर्ब होता तो फिर वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता, लेकिन यहाँ पर ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसने अपने फ़ौरन बाद नाउन पेन को कैरी किया है। सेकंड एग्जांपल, दैट कार इज़ माइन, वो जो कार है वो मेरी है। दैट भी ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसने अपने फ़ौरन बाद कार जो नाउन है उसको कैरी किया है। नाउ 1 सेकंड, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो दिस दैट दीज दोज है ना, इनके फंक्शन डिफरेंट है। मतलब अगर कोई चीज़ आपके नियर होती है, आपके करीब होती है और वो सिंगुलर होती है, तो जब आप उसकी तरफ इशारा करते हैं तो आप दिस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दिस पेन इज़ ब्लू, ये जो पेन है ब्लू है, ये पेन मेरे नियर थी, मेरे करीब थी और वो एक थी, तो इसलिए मैंने दिस का इस्तेमाल किया। अगर वही सिंगुलर चीज़ यानी एक हो और आपसे दूर हो, फार हो, तो फिर आप दैट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दैट कार इज़ माइन, वो जो कार है वो मेरी है। अब यहाँ पर दैट हमें बता रहा है कि जो कार है वो हमसे दूर थी, ठीक है, और उसकी तरफ हमने इशारा किया, ठीक है। और दीज जो होते हैं, ये चीज़ें जब प्लूरल हो जाती हैं और आपके करीब हो, नियर हो, प्लूरल हो, नियर हो, तो फिर आप दीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दीज बुक्स आर ओल्ड, ये जो किताब हैं ये पुराने हैं, ठीक है। तो और दोस्त का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, जब चीज़ें प्लूरल हों लेकिन वो आपसे फार हों, दूर हों, तो फिर आप दोस्त का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दोज बॉयज़ आर माई फ्रेंड, वो जो लड़के हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा दिस दैट दीज दोस्त, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को कैरी किया है। जैसे पेन, कार, बुक्स, बॉयज़। आई बात समझ में? अगर ये अपने फ़ौरन बाद वर्ब्स को उठाते हैं तो फिर ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। जैसे दिस इज़ द ब्लू पेन, दैट इज़ माई कार, दैट इज़ माई कार, ठीक है। दीज आर ओल्ड बुक्स, दीज आर, ठीक है। दोज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर माई फ्रेंड्स। तो इस सेंस में ये क्या हो जाएंगे, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। लेकिन यहाँ पर ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं क्योंकि इन्होंने अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को कैरी किया है। नाउ द फिफ्थ काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है यानी सवालिया, यानी जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड दीज एडजेक्टिव्स आर ओनली 3 in number, what, which and whose. These interrogative adjectives are used to ask questions and these carry nouns right after them. ये जो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ये सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन ये अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को उठाते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देखें, व्हाट कलर डू यू लाइक, कौन सा रंग आप पसंद करते हैं, ठीक है। व्हाट के फ़ौरन बाद कलर नाउन है, दैट्स वाई इट इज़ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये सवाल पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन ये अपने फ़ौरन बाद इसने नाउन को कैरी किया है, दैट्स वाई इट इज़ एन एडजेक्टिव। अगर इसके फ़ौरन बाद नाउन नहीं होता, कोई वर्ब होता, तो फिर ये प्रोनाउन हो जाता। जैसे व्हाट इज़ द कलर दैट यू लाइक, वो कौन सा रंग है जो आप पसंद करते हैं। तो अब यहाँ पर देखें इस सेंस में ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। व्हिच बुक इज़ योर्स, कौन सा किताब आपका है। तो यहाँ पर देखिए व्हिच के फ़ौरन बाद बुक नाउन है, दैट्स वाई इट इज़ एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अगर इसके फ़ौरन बाद कोई वर्ब होता जैसे व्हिच इज़ योर बुक, व्हिच इज़ योर बुक, तो फिर वो क्या होता, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता। लेकिन यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद नाउन बुक है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, हुज कार इज़ दिस, ये कार किसकी है। हुज का मतलब होता है किसकी या किसका, ठीक है। तो कार नाउन है जो इसके फ़ौरन बाद आई है, ठीक है। तो ये हुज क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर इसके फ़ौरन बाद कोई वर्ब होता तो फिर ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे हुज इज़ दिस कार, हुज इज़ दिस कार, ये कार किसकी है, ये किसकी कार है। तो फिर उस सेंस में वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये तीनों एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव, क्योंकि इनके फ़ौरन बाद नाउन्स हैं जैसे कलर, बुक, कार। नाउ लेट्स डिफाइन द सिक्स्थ काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव एंड दैट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर का मतलब यानी ख़ास होता है, ठीक है। और इन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि दीज आर मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। ये जो प्रॉपर नाउन्स आपने पढ़े हैं ऑलरेडी, तो उनमें से ये बनाए जाते हैं, दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव्स। अब देखें कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, चाइना, एशिया, अमेरिका, रशिया, सो दीज आर द proper nouns, okay. So now let's see how I will make proper adjectives from these proper nouns. Like पाकिस्तान से पाकिस्तानी हो गया, इंडिया से इंडियन हो गया, ईरान से ईरानियन हो गया, चाइना से चाइनीज़ हो गया, एशिया से एशियन, अमेरिका से अमेरिकन, रशिया से रशियन।
अब ये एडजेक्टिव्स क्यों हैं, किस लिए हैं, कैसे हैं, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ सेंटेंस, ओके, एंड दैट इज़ ही इज़ पाकिस्तानी, ये पाकिस्तानी है। अब यहाँ पर आप देखें सब्जेक्ट ही है, ये प्रोनाउन है, ठीक है, प्रोनाउन ही है, और पाकिस्तानी ये एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये प्रोनाउन ही के बारे में मालूमात दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से बिलोंग करने वाला है, तो ये एडजेक्टिव है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि इट इज़ मेड फ्रॉम द प्रॉपर नाउन पाकिस्तान। आई बात समझ में? इसी तरह आप इन तमाम एग्जांपल्स को अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ही इज़ इंडियन, ही इज़ ईरानियन, ही इज़ चाइनीज़, ही इज़ रशियन, ही इज़ अमेरिकन। आई बात समझ में? सो दीज आर द प्रॉपर एडजेक्टिव्स। नाउ हियर इज द सेवंथ काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? These are used to point out members of a group separately. ये किसी ग्रुप के मेंबर्स को अलहदा से उनकी तरफ पॉइंट आउट यानी इशारा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपको याद हो तो ये ईच, ईदर, नीदर, एवरी, यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के एग्जांपल्स थे। तो उनमें और इनमें डिफरेंस वही है, कौन सा? कि ये अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को कैरी करते हैं, ठीक है। जो भी आप देखें, जो भी एग्जांपल्स प्रोनाउन में भी होते हैं और वही एडजेक्टिव्स में भी हों, तो आप परेशान मत होया करें, ठीक है। वो क्या होता है, उनमें यही डिफरेंस होता है। जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को कैरी करते हैं, और जो प्रोनाउंस होते हैं उनके फ़ौरन बाद वर्ब्स होते हैं। वेरी सिंपल डिफरेंस। तो यहाँ पर भी इसी तरह है, देखें, ईच बॉय विल गो, हर एक लड़का जाएगा। ईच का मतलब होता है हर एक, ईदर का मतलब होता है दो में से कोई भी एक। जैसे ईदर बॉय विल गो, कोई भी एक लड़का जाएगा। अब यहाँ से इस सेंटेंस में जो ईदर है ये हमें बता रहा है कि जिनमें से हम कह रहे हैं कि कोई भी एक जाएगा, वो सिर्फ दो हैं, यानी दो लड़के होंगे। और अगर उनमें से आप कह रहे हैं कि कोई भी एक जाएगा, तो आप ईदर कहेंगे, ईदर बॉय विल गो। ये ईदर में बता रहा है कि वो सिर्फ दो हैं जिनमें से हम कह रहे हैं कि कोई भी एक जाएगा। और नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, लेकिन दो में से कोई भी नहीं। जैसे नीदर बॉय विल गो, कोई भी लड़का इन दो में से कोई भी नहीं जाएगा। आई बात समझ में? और एवरी बॉय विल गो, हर एक लड़का जाएगा। तो आपने देखा कि इन्होंने अपने फौरन बाद नाउन्स को कैरी किया, और ये देखें हर एक की तरफ इशारा किया जा रहा है ना, सेपरेट। ईच बॉय विल गो, हर एक लड़का जाएगा। ईदर बॉय यानी कोई भी एक जाएगा, इशारा दोनों की तरफ किया जा रहा है, लेकिन उनमें से कहा जा रहा है कि कोई भी एक जाएगा। और नीदर बॉय विल गो, कोई भी लड़का नहीं जाएगा, इशारा दोनों की तरफ ही किया जा रहा है, लेकिन उनमें से कहा जा रहा है कि दोनों नहीं जाएंगे, ठीक है। एवरी बॉय, यहाँ पर भी हर एक की तरफ इशारा किया जा रहा है। और हाँ, जब ये प्रोनाउंस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो इनके फ़ौरन बाद नाउन्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इनको प्रोनाउंस बनाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? जैसे ईच ऑफ द बॉयज विल गो। अब यहाँ पर एक बात नोटिस कीजिएगा कि जब हमने कहा ईच ऑफ द, तो फिर जो बॉय था वो पहले सिंगुलर था, अब ये बॉयज प्लूरल हो जाएगा। जैसे ईच ऑफ द बॉयज विल गो, ठीक है, लड़कों में से हर एक जाएगा। तो वहाँ पर जो ईच होगा ना, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये जो नाउन होगा इनके फ़ौरन बाद आएगा, और वो सिंगुलर होगा। जैसे ईच बॉय, ईच स्टूडेंट, ईच गर्ल। आई बात समझ में? इसी तरह ईदर बॉय, यहाँ पर ये बॉय सिंगुलर है, ठीक है, और रहेगा, और ये एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बनाएंगे तो ये हो जाएगा ईदर ऑफ द बॉयज, नीदर ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कोई भी नहीं जाएगा, ठीक। एवरी वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से हर एक जाएगा। कि ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एर्थ काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव एंड दैट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव। ये जो पॉजिटिव वर्ड है ना, ये पोजीशन से लिया गया है। पोजीशन का मतलब होता है मिल्कियत, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? दीज आर यूज्ड टू शो द ऑनरशिप। ये मिल्कियत दिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या पॉजिटिव प्रोनाउंस भी होते हैं, ठीक है। अब वो उनमें डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये कैरी करते हैं नाउन्स को अपने फ़ौरन बाद। कैरी नाउन्स राइट आफ्टर देम, ओके, ये याद रखिएगा। अब इनके एग्जांपल्स कौन से हैं? जैसे माई, हिज, हर, योर, देयर, अवर, इट्स। अब हिज और इट्स को मैंने ब्लैक में लिखा है क्योंकि ये जो हिज और इट्स है ना, ये दोनों पॉजिटिव प्रोनाउंस के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं, ये सेम। लेकिन जो माई है ये पॉजिटिव एडजेक्टिव ही है, हर पॉजिटिव एडजेक्टिव ही होता है, योर, देयर, अवर, ठीक है। और इनके जो पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं, माई का होता है माइन,
माई का मतलब भी मेरा होता है, माइन का मतलब भी मेरा ही होता है, लेकिन वो माइन जो होता है ना वो पजेसिव प्रोनाउन होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को कैरी नहीं करता। ये पॉइंट जो यहाँ पर लिखी हुई है, ये माई पजेसिव प्रोनाउन पजेसिव एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये अपने फ़ौरन बाद नाउन को कैरी करता है। जैसे माई हाउस इज़ नियर, मेरा घर करीब है, तो माई ने अपने फ़ौरन बाद नाउन हाउस को कैरी किया है। और जो माइन होता है ना वो कभी भी अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को कैरी नहीं करता और वो ऑलवेज इन दी एंड इस्तेमाल होता है। जैसे दिस इज़ माइन, ये मेरा है। अब माइन ने अपने फ़ौरन बाद कोई नाउन नहीं कैरी किया, आई बात समझ में, तो वो इसलिए प्रोनाउन होता है। और हिज ये एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन में भी हिज ही होता है। जैसे हिज कार इज़ नाइस, उसकी कार जो है वो नाइस है, अच्छी है। यहाँ पर हिज पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद नाउन कार है। और अगर हम इस हिज को पजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो ये कैसे होगा? ये अपने फ़ौरन बाद नाउन को कैरी नहीं करेगा। जैसे दिस इज़ हिज, दिस कार इज़ हिज, ये कार इसकी है। अब हिज के फ़ौरन बाद नाउन नहीं है तो ये उस सेंस में वो क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन होगा। लेकिन यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद नाउन कार है। तीसरा सेंटेंस, हर हेयर इज़ कर्ली, उसके बाल जो हैं वो घुंघराले हैं, कर्ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हर के फ़ौरन बाद नाउन हेयर है, तो ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। पजेसिव क्यों है? क्योंकि आप ये देखें, ये पोजीशन दिखा रहे हैं कि ये मेरा है, ये उसका है, ये उसके बाल। ठीक है, योर बैट इज़ न्यू, आपकी जो बैट है वो न्यू है, नई है, तो ये भी बता रहा है कि ये तुम्हारी है, जो ये बैट है वो तुम्हारी है। तो यहाँ पर पोजीशन दिखाई जाती है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव्स। ओके, और योर का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो योर्स होता है क्योंकि वो अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को कैरी नहीं करता। जैसे दिस बैट इज़ योर्स, ये बैट तुम्हारी है, तो फिर उस सेंस में वो क्या होगा? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और देयर स्कूल इज़ ओल्ड, उनका जो स्कूल है वो ओल्ड है, पुराना है, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद नाउन स्कूल है। अगर ये प्रोनाउन होता तो ये होता देयर्स। ठीक है, इसकी एंड में एस लग जाएगी और ये इसलिए प्रोनाउन होगा देयर्स क्योंकि वो अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को कैरी नहीं करता। जैसे दिस स्कूल इज़ देयर्स, ये स्कूल उनका है। ठीक है, और आवर सिटी इज़ लार्ज, हमारा सिटी बड़ा है, लार्ज है, तो यहाँ पर आवर भी पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद नाउन सिटी है और पजेसिव प्रोनाउन होता है अवर्स। ठीक है, और वो अपने फ़ौरन बाद नाउन्स को कैरी नहीं करता। जैसे दिस सिटी इज़ अवर्स, ये शहर हमारा है, आई बात समझ में। और इट्स पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, तो पजेसिव प्रोनाउन के तौर पर भी। अब यहाँ पर ये पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसके फ़ौरन बाद नाउन कलर है, इट्स कलर इज़ नाइस, उसका रंग अच्छा है। ठीक है, और इट्स पजेसिव प्रोनाउन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे दिस इज़ इट्स, ये इसका है। नाउ हेयर इज़ द नाइन्थ काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव एंड दैट इज़ predicative adjective. Now what are these? Now let's understand its definition. Its definition is these adjectives come after the noun which they modify in the sentence. यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये जो predicative adjectives होते हैं ना, ये जिस नाउन को वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं, जिसके बारे में वो बता रहे होते हैं सेंटेंस में, उसके बाद इस्तेमाल होते हैं। आफ्टर का मतलब होता है बाद, के बाद। ये उस नाउन के बाद इस्तेमाल होते हैं जिसके बारे में वो मालूमात दे रहे होते हैं। ओके, और दूसरी पॉइंट क्या है? देयर इज़ द लिंकिंग वर्ब बिटवीन द नाउन एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, यानी उस प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो नाउन के बाद इस्तेमाल होता है और जिसके बारे में वो बता रहा होता है नाउन के बारे में, उसके और उसके बीच में क्या होती है? लिंकिंग वर्ब होता है। चलिए अब एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। जैसे द केक इज़ डिलीशियस, केक लजीज है, मज़ेदार है। अब डिलीशियस एक एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन केक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो लजीज है, उसका टेस्ट अच्छा है, मज़ेदार है, तो ये एडजेक्टिव है। और ये याद रहे कि ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्योंकि ये उसकी क्वालिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि यहाँ पर प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हम पढ़ रहे हैं कि वो होते हैं जो जिस नाउन के बारे में वो इंफॉर्मेशन देते हैं उनके बाद इस्तेमाल होते हैं। तो जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं वो प्रेडिकेटिव भी हो सकते हैं। प्रेडिकेटिव मतलब यानी जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उनके बाद इस्तेमाल हुए हैं। वेरी सिंपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, शी सीम्स हैप्पी, वो खुश लग रहा है। ठीक है, तो हैप्पी भी प्रेडिकेटिव है क्योंकि जिसके बारे में वो बता रहा है कि कौन हैप्पी है वो है प्रोनाउन शी, तो ये उसके बाद इस्तेमाल हुआ है, आफ्टर। और यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट थी कि उनके बीच में यानी जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन देते हैं उनके बीच में लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। जैसे यहाँ पर इज़ है, यहाँ पर सीम्स है।
ठीक है, ये उनके फ़ौरन बाद इस्तेमाल नहीं होते। तो प्रेडिकेटिव क्लियर हो गया कि वो एडजेक्टिव्स जो नाउन्स जिनके बारे में वो इंफॉर्मेशन देते हैं उनके बाद इस्तेमाल हों और उनके बीच में लिंकिंग वर्ब्स हों, तो वो क्या होंगे? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। अब बारी आती है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स को समझने की। वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, यानी उनके मतलब उनसे अलग होते हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो कैसे? हमने पढ़ा था कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स वो नाउन्स के बाद इस्तेमाल होते हैं। अब जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होते हैं ना, ये दीज कम बिफोर द नाउन व्हिच दे मॉडिफाई। ये उन नाउन्स से पहले इस्तेमाल होते हैं जिनको वो मॉडिफाई यानी बयान कर रहे होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, ठीक है। एंड देयर इज़ नो एनी लिंकिंग वर्ब इन बिटवीन दैम, और उनके बीच में कोई भी लिंकिंग वर्ब नहीं होता जैसे वहाँ पर था, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, द मेन थिंग इज़ दैट, ख़ास चीज़ ये है कि, ये अधूरा सेंटेंस है, आप इस पर फोकस ना करें, सिर्फ इसको देखें। देखें, मेन एडजेक्टिव है और थिंग ये नाउन है, और नाउन थिंग के ये उससे पहले इस्तेमाल हुआ है मेन, तो ये क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस, इट इज़ अ डिलीशियस केक, ये एक मज़ेदार केक है। अब यहाँ पर ये केक जो नाउन है जिसके बारे में ये डिलीशियस बता रहा है, यानी ये एडजेक्टिव है डिलीशियस, और ये उस नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है जिसके बारे में वो बता रहा है, यानी नाउन है केक, उसके बारे में ये बता रहा है कि वो डिलीशियस है, तो ये एडजेक्टिव है और ये उससे पहले इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड बिफोर द नाउन केक विच इट मॉडिफाइज, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव। अब या आप कहेंगे कि ये डिलीशियस प्रेडिकेटिव में भी था, ठीक है। तो मैं आपको बताता चलूँ, जैसे डिलीशियस था वो हम प्रेडिकेटिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे द केक इज़ डिलीशियस, ठीक है, नाउन के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हम एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इट इज़ अ डिलीशियस केक। आई बात समझ में? और इनके फ़ौरन बाद यहाँ पर कोई भी लिंकिंग वर्ब देखें नहीं है। लेकिन कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एट्रीब्यूटिव के तौर पर इस्तेमाल होते हैं या सिर्फ प्रेडिकेटिव होते हैं। मतलब अगर प्रेडिकेटिव है तो वो एट्रीब्यूटिव नहीं हो सकता, अगर एट्रीब्यूटिव है तो वो प्रेडिकेटिव नहीं हो सकता। जैसे द मेन थिंग इज़ दैट, ख़ास चीज़ ये है, द मेन रीज़न इज़ दैट, आप इस तरह भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेन है ना, ये ऑलवेज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। इसको हम इस तरह नहीं कह सकते द थिंग इज़ मेन, द रीज़न इज़ मेन, ये गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? तो द मेन जो है ना, ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पर भी ही इस्तेमाल होता है हमेशा। एंड हेयर इज़ द लास्ट काइंड ऑफ एन एडजेक्टिव एंड दैट इज़ कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव। कोऑर्डिनेट आपको पता होगा, यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मेलाप, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? टू और मोर वर्ड्स यूज टू मॉडिफाई द सेम नाउन। व्हेन टू और मोर वर्ड्स यूज टू मॉडिफाई द सेम नाउन, देन दोज वर्ड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स। यानी जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर किसी एक नाउन को सेंटेंस में डिफाइन कर रहे होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स। एंड दीज आर सेपरेटेड बाय कॉमा और द कंजक्शन एंड। ये जो होते हैं कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स, ये या तो कामा के ज़रिए सेपरेट किए जाते हैं, उनको अलहदा किया जाता है, या फिर कंजक्शन एंड को इस्तेमाल करके। अब एग्जांपल देखें, शी कुक्ड डिलीशियस कामा यमी फूड। शी कुक्ड डिलीशियस यमी फूड। उसने मज़ेदार और यमी, मज़ेदार जायकेदार खाना बनाया, ठीक है, पकाया। तो आप देखें यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, डिलीशियस और यमी, ठीक है, दो एडजेक्टिव्स हैं, दो लफ्ज़ हैं, वो मिलकर एक नाउन फूड को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और इनको हमने कामा के ज़रिए सेपरेट किया है। तो ये जो डिलीशियस, यमी, ये क्या हैं? कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखें जिसमें हमने इन कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स को एंड के साथ, कंजक्शन एंड के साथ सेपरेट किया है। जैसे दे लिव इन अ बिग एंड ओल्ड हाउस। वो एक बड़े और पुराने घर में रहते हैं। अब यहाँ पर देखें, बिग और जो ओल्ड है, ये दो लफ्ज़ हैं, एक नाउन जो हाउस है उसको, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो जो हाउस है वो बिग है और ओल्ड है। तो दो लफ्ज़ मिलकर एक नाउन को जब डिस्क्राइब करते हैं तो वो कोऑर्डिनेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, और यहाँ पर इसे हमने इनको एंड के साथ सेपरेट किया है।